किसी और की इच्छा हो तो आज पूरी कर लो। धर्मेंद्र हाँ भैया जमो फलचारुक्षणम् उमा सुतं शोकविनाशकारकं नमामि पादपङ्कजम्। है चुप रह जा बुढ़िया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बैल चढ़े शिव जी मिले वरुण चढ़े भगवान शेर चढ़े वर्गेली हंस चढ़े ब्रह्म ज्ञान सियावर मेरे प्रभु राम पधारो पावन होते सुनो मेरे हनुमान आसन आगे विराजियो मेरे धीर वीर बलवान सिया। जय सिया राम जय जय राम राम मंगल
हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी सुपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। इन चरणों में राखियो सोनियो कृपा, ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो, दियो दया को, दियो दया को। चलो सखी वादेश में जहाँ बसे ब्रज, दत्त बेचे दर्शन करें, सखी एक पंथ दो, एक पंथ दो का। श्री वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। आए हुए समस्त प्रभु प्रेमी मातृशक्ति बंधु बांधव इष्ट मित्र सखा संबंधी सबके हृदय में ठाकुर जी का वास है। आए हुए सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन का कल्याण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक महीने से हम लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातःकाल की बेला में जल्दी उठना और भगवान के संकीर्तन के लिए जल्दी जल्दी मंदिर जाना, और मंदिर में आकर के अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो फिर थोड़ी बहुत डांट हमारी भी खा लेना। तो एक प्रोग्राम ये 1 महीने से चल रहा था, 1 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा था। आज ये पूर्णाहुति की तरफ है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है भैया कि जीवन जो है ना ऐसे जीना चाहिए कि प्रातःकाल उठ करके हम सब लोगों को सबसे पहले उसी का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। और ये सब कुछ हमें जो मिला है ना, ये किसी और ने नहीं, ये ईश्वर ने दिया है, उस परम पिता परमात्मा ने दिया है। तो भगवान के बिगर जो है ना, रात्रि जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा के बिगर रात्रि बेकार होती है। और चंद्रमा की जब बालुका खिल रही होती है तो वो रात्रि बहुत अच्छी होती है। पिया विन चंद्र लग्यो दुख देन, तारा गिनत गिनत हूँ हारी, पलक लगे ना चैन, पिया विन चंद्र लग्यो दुख देन। भगवान के बिगर जीवन जो है हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत ऐसा अच्छा है, पर भगवान के बगैर कुछ नहीं है। हर हाल में जो ये जीवन मिला है, हर हाल में हमें किस लिए मिला है
प्रसन्न रहने के लिए मिला है। कोशिश करिए जाए कि हम प्रसन्न रहें, क्योंकि जिंदगी जो है, जैसे फोटो वाला कहता है कि जरा एक बार मुस्कुराओ, स्माइल करो तो वो फोटो अच्छा आता है। ऐसे जीवन में अगर मुस्कुराते रहेंगे तो क्या होगा, हो सकता है हमारे जीवन में कोई बेकार कोई काम बन गया है वो सही हो जाए। क्योंकि जिंदगी में मुश्किल तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जीना तो हर हाल में पड़ेगा, फिर हंसने में क्या नुकसान है। तो हंस कर के जीवन जीने से आनंद होगा। हंसना भी आवश्यक है। तो कहते हैं महाराज कि आप मुझे ये बताओ कि जीवन में हम सब लोग जो है ना, खूब पूजा भी करते हैं, खूब पाठ करते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, पर आज तक हम लोगों को ये पता नहीं लगा कि इसका पुण्य प्रभाव कैसे कैसे प्राप्त होता है। कोई जैसे कुछ भी करता है समझने के लिए कि महाराज स्वामी के साथ में द्वेष रखने वाला, जो स्वामी से बैर करता है, उसके कभी जीवन में पाप नष्ट नहीं होते। स्वामी से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी को दिया हुआ जो पुण्य होता है, जीवन में याद रखो, मैंने कई बार बताया है, हमें देना कुछ नहीं है किसी को, लेना किसी से कुछ नहीं है। दुनिया में जो चीज हम देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ज्यादा होता है। तो अच्छी बात है कि हम लोग अच्छी चीज ही लोगों को दें। और अच्छी चीज में आता क्या है, अच्छी चीज में कोई पैसे नहीं आते, अच्छी चीज में कोई वस्तु नहीं आती। अच्छी चीज में अगर कुछ आता है ना, तो अच्छी परमात्मा के प्रति प्रेयर आती है, प्रार्थना आती है कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने अगर अपने जीवन में कोई पुण्य किया है, मेरे जीवन में अगर कोई सत्कर्म मेरे से बना हो, तो कोई गाड़ी एम्बुलेंस की जा रही हो तो उसके सामने खड़े होकर के कहो कि मेरे पुण्य इसको मिल जाए पर ये सही हो जाए। तो जीवन में याद रखना कि जो तुम्हारे पुण्य हैं, जितने थे वो तो हैं ही, उसकी जान तो बच गई, पर तुम्हारे पुण्य जो है ना वो डबल हो गए। ये पुस्तक कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये पद्म पुराण कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अच्छी चीज देनी चाहिए। अगर कोई कष्ट में है, किसी को कोई परेशानी है, तो हम अपना पुण्य उसे दे सकते हैं, और उसको पुण्य देने से जो है ना हमारे पास में डबल पुण्य प्राप्त होगा। सूजी महाराज कहते हैं कि बिना दिए हुए पुण्य जो होता है ना, वो उतना फल नहीं देता जितना फल हम दूसरे को कुछ कह कर के देते हैं उसका मिलता है। क्योंकि पुण्य जब हम देते हैं तो हमें मिलता क्या है, पता है क्या मिलता है? सुनो, जैसे दो शब्द हैं, अगर तुम किसी का भला करोगे, भला, तो अगर भले को उल्टा कर दिया जाए, वो तुम्हारी तरफ आने लग जाए, तो क्या होगा? लाभ हो जाएगा। तो जीवन में तुम किसी का करोगे तो तुम्हारा लाभ होगा ही होगा। जीवन के अंदर अगर हम लोग किसी पर दया करेंगे तो दया का उल्टा क्या होता है? याद होती है। दया का उल्टा क्या होता है? भाई स्कूल में पढ़ो तो पता लगे हैं, अब तुम उल्टे उल्टे बोलोगे तो क्या होगा? दया का उल्टा होता है याद। जीवन में जब तुम किसी पर दया करोगे
याद कौन करता है, किसको करता है? किए हुए कर्म को याद किया जाता है। जो तुमने किसी के लिए किया है वो जीवन में याद करता रहेगा कि एक वो समय था मेरे साथ इसने ऐसा किया था। वो भूलता नहीं है उसे। लेना देना भूल सकता है, पर महाराज जो किया हुआ कार्य है ना उसे कभी भूलेगा नहीं वो। तो कहते महाराज सतयुग में देश ग्राम कुल सभी लोग कोई भी अगर पुण्य पाप करते थे ना तो क्या होता था कि वो राजा को भोगना पड़ता था। पूरे शहर का जो पाप है वो वहाँ का राजा होता था। अगर कोई भी पाप करता था तो उसका छठवां भाग जो उसको भोगना पड़ता था। समय बदला, सतयुग के बाद में त्रेता आया। त्रेता में क्या हुआ कि उस परिवार के जो उस गांव में रहता है उस गांव के मेंबर को भोगना पड़ता था, जो मेन आदमी होता था। फिर समय बदला तो वो पाप जो है ना पिता को भोगना पड़ता था, घर के मेन मेंबर को भोगना पड़ता था। अब कलयुग आ गया है। कलयुग में क्या है कि अपना पाप और अपना पुण्य कोई और नहीं भोगता। अगर हम लोग करेंगे तो वो हमें ही भोगना पड़ेगा। जैसे कहते थे ना, एक वो है, कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। पहले तो एक रावण था तो राम जी ने मार दिया था, और अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो भगवान भी हमारे अंदर है और वो एहवान भी हमारे ही अंदर है। अब ध्यान हमें रखना है कि इन दोनों में से प्रकट किसको करना है, ये ध्यान रखना है दोनों ही हमारे अंदर। तो कहते हैं महाराज एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य आधा हो जाता है, पर पति और पत्नी को साथ भोजन करना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं भोजन करने से प्यार बढ़ता है। प्यार तो महाराज इससे बढ़ता है, इससे बढ़ता है जवान से। प्यार भोजन से नहीं बढ़ता, भोजन से तो पाप पुण्य बदल जाते हैं बस। हाँ, ऐसा लेख है कि जिस थाली में पति भोजन करता है उस थाली में अगर पत्नी भोजन करती है तो महाराज वो बहुत पुण्य की अधिकारी होती है। साथ भोजन नहीं करना चाहिए, उस थाली में भोजन करना चाहिए। बड़े अच्छे जो लोग हैं ना वो भोजन करते हैं पति तो अपनी थाली में भोजन छोड़ देते हैं और उसे पत्नी करती है। ये सारी बातें जो है ना मैं आज जो है आपको बता रहा हूँ, ये सब इसी में से बता रहा हूँ देख देख करके। तो महाराज इसके बाद में साथ भोजन जो है एक पात्र में नहीं करना चाहिए। एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्यों का फर्क आता है। अगर भोजन करना है तो संत ब्राह्मणों का जो प्रसाद अगर मिल जाए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी भागवत जी की, नारद जी के पूर्व जन्म की। तो नारद जी के पूर्व जन्म में क्या था कि नारद जी जो है ना संतों की झूठी प्रसादी ग्रहण करते थे। जो बच जाती थी उसे ग्रहण करते थे, और वो भी गुरु की आज्ञा से कि बेटा कुछ ग्रहण किया कि गुरु जी कुछ नहीं, आपने कहा ही नहीं। तो मैंने कि बेटा भोजन कर लो कि गुरु जी मैंने कर लेता हूँ। तो पत्तलों में से उठा करके रख लेते थे और उसे ग्रहण करते थे। तो जो संतों के भजन का जो तेज था, जो प्रताप था, जो तपस्या थी, उस तपस्या का प्रभाव क्या था कि महाराज जो पुण्य था ना वो उस भोजन में था, और उस भोजन को नारद जी करते थे। और इसीलिए नारद जी जो है ना जो दासी पुत्र होकर के
भी। और जब उनका जन्म हुआ तो महाराज चारों वेदों के रचयिता, चतुर्भुजधारी हैं जिनके 4 मुंह हैं। शिव पुराण में भगवान के, ब्रह्मा के कितने मुंह हैं? 5 मुंह हैं। एक ऊपर भी है, 5 मुंह हैं। पढ़िए ना आपने? हाँ, नहीं अब तो लोगों को तो 4 ही नजर आते हैं, मैंने बताया है। काटने की बात तो फिर लंबी हो जाएगी, पूछेंगे कैसे काट दिया। तो कितने हो गए? 4, ठीक है ना। और उनके पुत्र बन करके नारद जी ने प्राकट्य हुआ, नारद जी का अवतार हुआ। ये क्या था? ये संतों के भोजन का फल था। तो कहते हैं महाराज, अगर हम कोई भी जैसे कथा पूजा श्रवण करते हैं, कथा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कथा के समय पर हम लोगों को कथा ही श्रवण करनी चाहिए। कथा में हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो उस कथा को श्रवण करने से क्या होता है कि कथा का जो संपूर्ण पुण्य है वो हमें प्राप्त होता है। पर अगर हम अपने किसी की निंदा सुनते हैं, क्या सुनते हैं? निंदा, जो माताओं का गहना है, अगर हम उसे सुनते हैं, करने की तो बात ही छोड़ दो, अगर हम अपने कानों में सुनते हैं तो आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लो कि हमें जो है ना, सुनने से ज़्यादा उसका पाप लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई निंदा नहीं करता या निंदा सुननी नहीं चाहिए, सुननी भी चाहिए, निंदा करनी भी चाहिए, पर समय है हर चीज़ का। क्या है? अगर कोई बात हो गई है या कोई बात है, बताने में कोई अपराध नहीं है। पर अब इधर तो हम कथा कर रहे हैं, पीछे बैठ कर के हम निंदा कर रहे हैं, या अभी तो कथा सुनिए अंदर से बाहर निकले ही नहीं, और हमने क्या किया? वो क्रोध से भी बुरी है। क्रोध तो ऐसा है, आके चला जाता है, पर निंदा ऐसी है, वो साथ रहती है। तो महाराज, शिष्य से गुरु और पत्नी से पति और पिता से पुत्र को भी पाप पुण्य का 6वां भाग प्राप्त होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि कर्म का फल उसको न भोगना पड़े। कथा आप लोगों ने कई बार सुनी है कि भगवान भी पाप से बचे नहीं। वैसे भगवान कभी पाप करते नहीं, क्योंकि पाप करने वाला भगवान नहीं हो सकता। अच्छा, हमको मिलता क्या है? जो हमारे पास है। हम किसी को क्या देते हैं? जो हमारे पास है वही तो देंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो भगवान जो है ना, जब काली देह में गए थे, कहाँ गए थे? काली देह में। तो काली देह में जब गए तो क्या हुआ? उन्होंने कालिया नाग का मंथन किया, मर्दन किया, उसको नाथ दिया। तो कालिया नाग की जो पत्नी है वो कहती है, स्वामी इनको छोड़ दो, ये मर जाएंगे। तो मैं छोड़ तो दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसी प्रार्थना कर रही हो देवी हो, मैं जरूर छोड़ूंगा, पर आप इससे बोलो कि ये मेरे से क्षमा मांग ले। मेरे से क्षमा की याचना करेगा, मैं इसे माफ कर दूंगा। तो कालिया नाग की पत्नियों ने कालिया से कहा कि आप क्षमा मांग लो ना। तो कालिया क्या कहता है कि देख, मैं क्षमा तो मांग लेता अगर मेरी कोई गलती होती। मेरी कोई गलती नहीं है। कि क्यों गलती नहीं है? तो आप क्षमा तो कर लो, कि गलती के बगैर क्षमा मांगना भी ठीक नहीं होता। मैं इनके पास तो नहीं गया, ये मेरे घर आए हैं, मैंने इनसे कुछ कहा तो नहीं, जो कुछ कहा इन्होंने कहा। अब मैं अपनी रक्षा में तो कुछ करूंगा ना, मेरी गलती क्या है बताओ? तो कालिया नाग से भगवान कहते हैं
कि भैया तेरी यह गलती है कि हम तेरे घर आए, तुझे हमारी कुछ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी, हैं, स्वागत सम्मान करना चाहिए था, और तूने क्या किया, हमारे ऊपर विष की वर्षा की। पहले से तो काले थे ही थे, तेरे जहर से और काले हो गए, अब हमारे साथ कोई शादी भी नहीं करेगा, तूने किया क्या है। तो कालियानाग बड़ा सुंदर जवाब देता है, कहता है महाराज अगर आप कहते हो कि मेरी व्यवस्था की बात है, आप कहते हो ब्रज की गोपियों ने मुझे माखन खिलाया, माखन आपने दिया था ना उन्हें, जब ही तो खिलाया। अगर आप कहते हो कि किसी ने मुझे बेर खिलाए तो आपने उसे बेर दिए थे, जो कुछ आपको व्यवस्था मिली वो आपने दी है, और जो मेरे पास व्यवस्था है वो आपकी ही दी हुई है, क्योंकि आपने मुझे जहर दिया था तो मैं आपको अमृत देता कहाँ से महाराज, सर्पों के पास तो जहर ही होता है, वो मैंने उगल दिया। तो भगवान के पास कुछ जवाब नहीं था देने के लिए, भगवान को चुप होना पड़ा कि अपनी जगह पर ये बिल्कुल सत्य कहता है कि इसका कोई अपराध बिल्कुल नहीं है। भगवान को चुप ही 3 जगह होना पड़ा, बाकी भगवान ने सबको चुप किया, साइलेंट किया, पर 3 जगह भगवान खुद साइलेंट हो गए। बलि, बाली और काली, बलि बाली काली, 3 जगह भगवान बोल नहीं पाए, उनके जवाब ही ऐसे थे। तो पुण्य का अगर स्वामी भी है तो अगर कोई अपराध है तो उसका भाग उसको भी भोगना पड़ेगा, ये कथा कहती है। तो एक कथा आती है कि ब्राह्मण था एक, अब ब्राह्मण कर्म से वो विमुख था, रहता था अवंतिकापुरी में, धनेश्वर नामक ब्राह्मण था, और महाराज जितने भी उल्टे सीधे कर्म हैं वो सब ब्राह्मण करता था। नगरवासियों ने नगर से बाहर कर दिया। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वो ब्रह्म को पहचाने, ब्रह्म को जाने, जितना हो सके कोशिश करे कि वो वेदों का ज्ञान करे। ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है कि वो उल्टे सीधे चक्करों में लग जाए, कोशिश करनी चाहिए कि वो ब्रह्म को पहचान ले। पर महाराज वो तो ब्रह्म को पहचानने की तो बात छोड़ दो कि दुनिया भर के जितने भी उल्टे सीधे कर्म हैं सब करने लग गया, अपराध करने लग गया। अब अपराध जब वो करता है तो अपराध करने का उससे ऐसा महाराज अपराध का ऐसा पाप लग गया, क्योंकि जीवन में करोगे वो भोगना पड़ेगा। घर परिवार से दूर हो गया, अब जैसे ही घर परिवार से दूर हुआ एक जंगल में गया। जैसे हम लोग कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना कि हमें वहाँ भी कोई अच्छी ही चित्र तस्वीर देखनी चाहिए। इसीलिए तो लोग कहते हैं लोग कि हम वहाँ गए थे, वहाँ उस मंदिर में गए, वहाँ बड़ी अच्छी छवि थी। तो भगवान की सुंदर प्रतिमाओं का दर्शन हमें अच्छी जगह भी करना चाहिए। तो वो दर्शन करने की कामना से नहीं था, समय काटने की कामना से बैठा था। पर कार्तिक स्नान चल रहा था और कार्तिक स्नान की पूर्णिमा थी, और कार्तिक स्नान की जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा को उसने सबको स्नान करते हुए गंगा में है, और महाराज खूब तुलसी में जल देते हुए, तुलसी पे दीपदान करते हुए, हवन करते हुए, कथा सुनते हुए उसने ये सब देखा। और जब वो देख रहा था, देखते हुए तो कान कहाँ थे, सुन भी रहा था। तो सुनने के उससे क्या हुआ कि जहाँ जो पाप बैठा था ना, वहाँ जो है ना परमात्मा का प्राकट्य हुआ कि मेरे कान में आज जो है हरि भक्ति की कुछ चर्चा कान में आई है। और कान में आने से हरि भक्ति को क्या हुआ कि आत्मा जो है, जिसे शरीर तो हमारे बड़े हिष्ट पुष्ट हैं क्योंकि हम हिष्ट पुष्ट भोजन करते हैं, पर हृदय से हम बहुत कमजोर हैं। दिल कैसा है हमारा, कमजोर है।
इसीलिए हम सब लोगों को छोटी सी कोई पीड़ा होती है तो क्या कहते हैं, उसे हम अटैक कहते हैं, उस पीड़ा को झेल नहीं पाते। तो आत्मा का भोजन जो है वो परमात्मा का नाम है। जितना ज्यादा परमात्मा का स्मरण किया जाएगा उतनी आत्मा जो है ना हिष्ट पुष्ट होगी, और हिष्ट पुष्ट होगी तो उसके अंदर गंभीरता होगी, सहन शक्ति होगी, और उसको कोई कष्ट नहीं होगा। शरीर के भोजन को कम करना है, मतलब वजन जो है वो कम करना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कम करना है, मैं अपना बढ़ा रहा हूं है? अपना जो शरीर का वजन है उसे कम करना है, और भजन के भोजन को, आत्मा का जो भोजन है उसे बढ़ाना है। जब वो बढ़ेगा तो हमारे अंदर अपने आप ही शक्ति प्रकट होगी, तेज प्रकट होगा। कहते हैं ना, उसने कहा था वो बात सत्य हो गई। क्यों हो गई? तेज था। अब ये महाराज उसी दिन मर गया, और मर करके जब ऊपर गया तो क्या देखा कि उन्होंने कहा जाओ इसको कठोर कष्ट दो। उसे कढ़ाई में डाल दिया गया। तो तेल का जो कढ़ाया होता है ना कुम्मी पापक नरक में, उसे जब डाला गया, जैसे जीरा चटकता है तेल में, ऐसे पापियों को डाला जाता है। जीवन के बड़े कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। आज हमें बड़ा आनंद आ रहा है, पर वो भोगने पड़ते हैं। तो तेल ठंडा हो गया, अग्नि में डाला गया, वो जला नहीं, ठंडी हो गई, शांत हो गई। और भी कई पाप दिए गए, कष्ट दिए गए, पर महाराज वो सब निष्फल रहे, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो यमराज कहता है आज तक हमने किसी को भी कोई कष्ट दिया, उसको पूरा कष्ट हुआ, इसको ऐसा क्या है? तो कहने लगे महाराज इसका आखिरी पेज रह गया है। क्या रह गया है? आखिरी पेज। कि आखिरी पेज में क्या है मुझे बताओ? कि आखिरी पेज में ये है कि इसने कार्तिक स्नान तो किया नहीं, पर कार्तिक स्नान करते हुए लोगों को देखा है। इसके कान में कार्तिक स्नान की पूर्णिमा की कथा गई है, और इसने पाप और पुण्य के प्रभाव को सुना है। इसीलिए इसके जितने भी पाप थे मुझे लगता है वो नष्ट हो गए। अब जैसे ही सुना, यमराज कहता है भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, ये सत्ता हमसे ज्यादा दिन नहीं चलेगी अगर आप भगवान के भक्तों को यहां लाने लगे। भगवान के किसी भी भक्त को मेरे पास लेकर के मत आया करो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं भगवान का सेवक हूं, पर यह सेवा मेरे हाथ से चली जाएगी अगर आप ऐसी गलती करोगे। मेरे पास तो उन्हीं को लेकर के आया करो। किन को लेके आना है? कोई बताएगा? हैं? पापियों को। चलो कोई नहीं, पाप तो कई प्रकार के होते हैं, गोलमोल ठीक है, क्योंकि समय भी देर हो रही है ना। तो महाराज पापियों को लाया करो, जो भगवान का नाम लेते हैं उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी इस कथा को श्रवण करते हैं और कथा को श्रवण करके कार्तिक स्नान जिन माता ने, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन बंधुओं ने कार्तिक स्नान किया है, कार्तिक स्नान का जो पुण्य है वो अपने परिवार की सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा सबको करनी चाहिए, और भगवान के लिए जो भोग प्रसाद है उसकी सेवा, पुस्तक की पूजा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं जानते, हम सब लोग आप लोगों को कहीं न कहीं से देख करके ही बताते हैं। तो जहाँ से ज्ञान हमें मिल रहा है उस ज्ञान की जगह की जो पूजा है वो सब लोगों को करनी चाहिए, जिससे कि हमें उसका प्रभाव, उसका पुण्य प्राप्त हो। ये सब बातें जब बताई गई तो कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक 88,000 ऋषियों से, नारद जी महाराज कहते हैं पृथु जी महाराज से कि भैया जीवन में याद रखो
कि पुण्य की जो खेती है उसे बोते रहो, बोते रहो। हरियाली जो है वो जीवन में बड़ा आनंद करेगी। मनुष्य जो है उन्हें नरक नहीं मिलेगा अगर वो भगवान का स्मरण करेंगे। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो तो राहु कटायो शीश। बिगर मान के तो राहु को अमृत भी मिल गया तो गर्दन कट गई, और मान से अगर भोले बाबा ने अमृत को पिया तो महाराज अब तक तो वो देव थे वो महादेव हो गए। कौन हो गए? जब जहर पिया तो कौन हो गए? महादेव हो गए। और वो जहर नहीं था, जब राम का नाम लिया तो वो क्या बन गया था? अमृत बन गया था। मान चाहे तो धर्म कर, रूप चाहे तो शील, और मुक्ति चाहे तो भजन कर, तीनों बात सुशील। जो चाहता है वो कर। क्या? मान चाहे, समाज में अगर मान सम्मान चाहता है तो धर्म कर। रूप चाहे तो शीलता ला, अपने अंदर रूप मिलेगा, क्योंकि क्रोध में चेहरे की आकृति बदल जाती है। और मुक्ति चाहे तो भजन कर, तीनों बात सुशील। तीनों बात अच्छी है, जो कर सकता है वो कर। बाकी बिहारी लाल की। आज पूर्णमासी है, 2 मिनट और लेते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में आपकी तरह और हमारी तरह संत बैठे हुए थे। उनके बीच में सूर्य जी का आगमन हुआ। सब खड़े हो गए, खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। इस बात का जो है ना आश्चर्य सूर्य जी को हुआ कि मैं छोटा हूँ, आप सब लोग मेरे से बड़े हो, मुझे देख कर आप खड़े हो रहे हो। कहने लगे प्रभु सत्य तो ये है, मनुष्य कितना भी बड़ा हो वो बड़ा नहीं होता, बड़ा तो ज्ञान होता है। बड़ा क्या होता है? ज्ञान होता है। अब उम्र में तो मैं आप सबसे छोटा हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिससे बड़ा हूँ, सबसे छोटा हूँ। पर आप सब लोगों ने अपने सम्मान से, मैं कहाँ बैठा हूँ? आपसे यहाँ ऊपर बैठा हूँ। ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पर नीचे बैठने का मतलब ये जरूर है कि बैठने वाले जो हैं वो जरूर ज्ञानी हैं, कि उनके दिल में भगवान की कथा सुनने की प्रेरणा है। वो ज्ञानी इसलिए नहीं है कि वो भगवान की कथा सुन रहे हैं, वो इसलिए ज्ञानी हैं कि वो नए नए प्रश्न करते हैं। सूर्य जी महाराज कहते हैं अभी आ रहा था मैं, तो नारद जी का और नारायण भगवान का संवाद चल रहा था, वो मैं सुन रहा था। जब कोई भी संवाद होता है, कोई बात होती है ना, तो हमको क्या करना चाहिए कि पहले वो बात सुननी चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? कि हमें पता नहीं है कि बात हो क्या रही है। हम बीच में बोलेंगे, पता नहीं सही को सही, गलत को सही कह रहे हैं या गलत सही को गलत कह रहे हैं। हमें ये बात कब पता लगेगी? जब हम पूरी बात सुन लेंगे। क्यों? भगवान ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा किया है कि बोलने वाली जो वो है ना, वो हमें एक ही दी है, और सुनने वाली तो सुनो ज़्यादा बोलो कम है, जब ही बढ़ेगा हरि भक्ति का भजन। हरि भक्ति का भजन जो है जब ही बढ़ेगा। तो वो कहने लगे महाराज अभी संवाद चल रहा था, सुनकर के आया हूँ, ध्यान से सुन लो कि महाराज सभी युगों में मैं सब जगह घूमता हुआ मृत्यु लोक में गया था। लोग सुनते बड़े ध्यान से हैं और गर्दन भी खूब हिलाते हैं जैसे बगुला भगत हो हैं, पर बगुला करता क्या है? तलाश मछली की में रहता है कि मेरा भोजन बनेगा। तो ऐसी भक्ति नहीं, संसार के लोग भक्ति में ऐसी करते हैं। तो मैं देखा कि वहाँ के लोग जो है ना संतुष्ट नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं।
बस कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते नहीं हैं। ऐसा देखा मैंने, सबको कष्ट में देखा मैंने, तो मैं आपके पास आया हूँ। कहाँ आया हूँ? नारायण के पास। और नारायण भगवान की बड़ी सुंदर छवि है कि जिनके हाथों में शंख चक्र गदा है और महाराज गले में बैजंती है, मस्तक पर कौस्तुभ मणि का ताज है और होठों पर मंद मंद मुस्कान है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तेने काहे को दुनिया बनाई। सब परेशान हैं, कोई किसी चीज से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। तो कहने लगे भैया एक काम कर लो कि संसार के सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम भगवान का भजन कर लो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। ये काम करो। कलयुग वासियों को बताया गया भैया सत्यनारायण भगवान की कथा ही आपको मोक्ष प्राप्त कराएगी। इति श्रेवा कन्या प्राणे पुरुषोत्तमाय प्रथमो अध्याय श्री हरे सत्यनारायण भगवान की। दूसरे अध्याय में कहते हैं कि एक सतानंद नाम के पंडित जी हुए। पंडित जी का काम क्या है? दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, और एक और बच गया भैया, पूजा करना और कराना। ये 6 काम पंडित जी के हैं। तो देखो ज्ञान की आवश्यकता अब किसी को भी नहीं है, सब लोग पहले से ज्ञानी हैं। दान के लिए हम किसी और के लिए नहीं करते, ये हमको ज्ञान है, फिर भी न जाने हमसे होता नहीं है। पूजा पाठ अगर कभी सौभाग्य हमको मिलता भी है तो पूजा पाठ में हमारा मन लगता नहीं है, यही हमारे कष्ट का कारण है। ब्राह्मण का भी यही कष्ट है कि ब्राह्मण जहाँ कथा पूजा करने जाते हैं तो उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आज के पुराने समय में लोग कहते थे ना कि पहले 1 रुपये देते थे पंडित जी को कथा के लिए, पर भैया हम पुराने लोगों से भी पीछे हो गए। वो 1 रुपये भी चांदी का होता था, जो आज की डेट में जो है ना उसकी कीमत के पैसे भी नहीं मिलते। तो ब्राह्मण भी क्या करे, बहुत परेशान है। अच्छा, परेशानी आती कहाँ है? चेहरे पर। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्मों को देखे और दिखाए। चेहरे पर आई है बात। भगवान जो है किसी को भी कष्ट में देख सकते हैं, अगर कष्ट में नहीं देख सकते तो वो ब्राह्मण है जिसे कभी कष्ट में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान का मुंह है, और हमारी तुम्हारी पहचान जो है वो चेहरे से है और किसी से नहीं है। तो जब देखा महाराज भगवान आए, पूछने लगे, ब्राह्मण ने अपना वृत्तांत सुना दिया। भगवान कहने लगे तू एक काम कर, कथा कर ले, कि मेरे पास कुछ है नहीं, कि तू सोच ले। कथा कहती है हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। ब्राह्मण अगले दिन कथा करने के लिए गया, बहुत सा धन मिला, लेकर के आया, और उसने महाराज मन में लोभ नहीं आया, जो धन आया था सब भगवान की सेवा में लगा दिया। अब ब्राह्मण को भगवान पर विश्वास हो गया। हर महीने कथा होने लगी। वहाँ क्या होता है, एक लकड़ियों को बेचने वाला लकड़हारा आता है, वो कथा सुनता है, पूछता है क्या हो रहा है। जब पूछा तो वो कहता है भैया कथा हो रही है, कि इससे मिलता क्या है? कि भैया बस ये मत पूछो क्या मिलता है, अगर पूछना है तो ये पूछ लो क्या नहीं मिलता। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बस करने वाला कौन है? ईश्वर है। नाम किसका होता है? ये काम मैंने किया है। वही परिवार सौभाग्यशाली हैं जिनके मकान के ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है, और जिनके यहाँ अपने अपने नाम लिखे हुए हैं वो सौभाग्यशाली
वो तो भगवान की कृपा के पात्र तो हैं, पर उन्होंने नाम अपना दिया है। ब्राह्मण ने कहा तो लकड़हारा गया, लकड़ियों को लेकर के भगवान ने चंदन की बनाया, बहुत से पैसे मिले, लेके आया और उसने भी कथा की, संसार के सुख भोगता हुआ भगवान के धाम को चला गया। इत श्रीवाखंडे प्राणे पुरुषोत्तमाय द्वितीय अध्याय। श्री हरे सत्यनारायण भगवान की। एक उल्का मुख नाम के राजा हुए। राजा का काम है महाराज वो गरीबों को धन देते, उनके दुख दूर करते हैं। उनकी जो पत्नी है वो कमल के समान मुख वाली सती सावित्री है। ध्यान देने का विषय केवल यही है कि पत्नी जो होती है ना, वो शकल से सुंदर हो या ना हो चलेगा, पर उसके आचार विचार, उसका चरित्र सुंदर होना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है महाराज मेरा मन कहता है भगवान की कथा करें। भद्रशील नदी के तट पर पहुंच करके कथा करने लगे। वहां एक वैश्य आया। यहां से कथा लोभ की चालू होती है, और अब तक कथा जो थी वो त्याग की थी, और लोभ में हमेशा दुख होता है। इसने पूछा कि क्या कर रहे हो, कि कथा जो कि किसकी, जो कि नारायण की, मिलेगा क्या, जो कि संतानहीनों को संतान। संसार के जितने भी लोग हैं, कुछ लोग तो संतान से दुखी हैं, तो कुछ लोग संतान के लिए दुखी हैं, पर दुखी सब हैं। वो गया अपनी पत्नी से कहा, और पत्नी से कहा तो महाराज एक दिन जो है ना उसके कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हुआ, पति ने हाथ जोड़ करके कहा, पति ने मना कर दिया। जब पत्नी ने कहा कि नामकरण करना है, कि देख तेरा नाम लीलावती, तेरी बेटी का नाम कलावती, नामकरण तो हो गया है, पर कथा जब कराएंगे जब इसका विवाह होगा। संसार के हम जितने भी काम करते हैं उनमें सब बातें याद रहती हैं सिवाय भगवान के। विवाह हुआ पर कथा करना भूल गए। भगवान ने कहा भैया ये माया में फंस गया है, इसे याद दिलानी पड़ेगी, इसे दुख दो। उसे कष्ट दिया। दोनों के दोनों महाराज व्यापार करने के लिए गए। ससुर और दामाद चंद्रकेतु के यहाँ, तो वो ठहरे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। भगवान की माया के चोरों ने राजा के खजाने से धन चुराया और वहाँ रख दिया। अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे ही अंतर्ध्यान हो गए राजा के दूत आए, उन दोनों को पकड़ा और ले गए। धन को खजाने में डाला, उनको महाराज कारागृह में डाल दिया। घर पर जो धन रख करके गए थे उसे भी चोर ले गए। बड़ा कष्ट होता है। ब्राह्मण का घर है, पड़ोसी कौन है, ब्राह्मण है। वहाँ बेटी गई, कथा सुन करके आई। माँ ने पूछा कहाँ गई थी, कि पंडित जी के घर कथा सुनने। माँ को याद आया, माँ ने कथा कराई और भगवान से वर मांगा मेरे पति दामाद आ जाए। भगवान प्रसन्न होकर के चंद्रकेतु को कहते हैं प्रातः छोड़ दो, नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। चंद्रकेतु सभा में आया, दोनों को बुलाया, नए नए वस्त्र आभूषण धारण कराए, हजामत बनवाई, और जो धन लिया था उससे दूना धन दे करके उन्हें वहां से विदा कर दिया। इत श्रीवाखंडे प्राणे पुरुषोत्तमाय तृतीय अध्याय। श्री हरे सत्यनारायण भगवान की। चौथे अध्याय की कथा में कहते हैं या तो भगवान पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लें तो फिर कभी, और भक्त भी बड़े चतुर हैं। क्या कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का सा, देना है तो मेरे सर पर रख दो कन्हैया, मेरे सर पे रख दे कन्हैया, तू अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म। हे परमात्मा एक बार मत पकड़ो, अगर पकड़ना है तो हमेशा के लिए पकड़ लो। और महाराज जैसे ही देखा, नाव के पास भगवान गए, बूढ़े ब्राह्मण बन करके, लोभ आ गया। क्या है तेरी नाव में के पत्ते, ऐसा ही हो जाएगा। पत्ते भर गए, पछाड़ खा के गिर गया। दामाद जो है लेकर के गया भगवान के पास, और जब गया तो भगवान से कहा कि महाराज ब्रज में ब्रह्मा नहीं जाना, तो हमारी हिम्मत क्या है, हम आपको पहचान लें। भगवान ने नाव को फिर परिपूर्ण कर दिया। घर के नज़दीक पहुँचे, एक दूत घर गया, और वहाँ दोनों माँ बेटी कथा कर रही थी। माँ घर से निकली, बेटी पीछे से आई, नाव जल में डूब गई। आकाशवाणी हुई कि तेरी बेटी प्रसाद छोड़ करके आई है।
घर जाएगी चरणामृत प्रसाद लेगी, पति अवश्य मिलेगा। पुत्री घर गई, चरणामृत प्रसाद लेके आई, पति का दृश्य हुआ। चारों प्राणियों ने महाराज भगवान की कथा की, संसार के सुख भोगे और भगवान के धाम को चले गए। पंचम अध्याय की कथा में कहते हैं कि तुंगध्वज नाम के एक राजा हुए। वो महाराज वन में शिकार खेलने के लिए वन के अन्य पशुओं को मारते हैं, बड़ के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो क्या देखते हैं कि प्रसाद दिया ना तो प्रसाद लिया, न भगवान को महाराज प्रणाम किया, न महाराज भगवान को कुछ भेद दक्षिणा की, और नगरी की तरफ चला गया। नगरी जल के राख हो गई। लौट करके आया, ग्वाल वालों के पैरों में गिर गया, क्षमा मांगी, चरणामृत प्रसाद लिया, लेकर के गया। जैसी नगरी थी वैसी हो गई। संसार के सुख भोगता वो भगवान के धाम को चला गया। इतने हमारा जब चला गया, कहते हैं कि जो इस कथा को सुनते हैं, संतानहीनों को संतान, धनहीनों को धन, कोर्ट कचहरी के मुकदमा में विजय, रोगी काया को निरोगी काया मिलती है। जिन्होंने पहले समय में इस कथा को कहा उसका वृतांत कहते हैं, ध्यान से सुनो। सतानंद नाम के जो पंडित जी हैं वो सुधामा बने, उल्का मुख नाम का राजा दशरथ, साधु नाम का वैश्य राजा मोरध्वज, और तुंगध्वज नाम का राजा स्वयंभू भोग करके भगवान के धाम वैकुंठ को चला गया। इति श्रेवाखंडे प्राणे पुरुषोत्तमाय पंचमो अध्याय। श्री हरे सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण मेलनी के बेर सोधा, रोचे रोचे भोगे, कोमीवा त्यागो साग, गत की हो। अभी बैठे रहो, बैठे रहो, अभी बैठे रहो। गजे और ग्राह बांके बिहारी। हम सब लोगों ने 1 महीने तक कथा सुनी, और कथा सुन करके हमने अपने जीवन को कृतार्थ किया। सभी भक्त मंदिर में आए। सब भक्तों को कोई कष्ट हुआ या नहीं हुआ, या मंदिर की तरफ से खुलने बंद होने में कोई परेशानी रही, और कथा में भी थोड़ी बहुत आगे पीछे की भजनों में परेशानी रही, या मैंने कहा कि जल्दी करो या देर में करो, तो सब लोग जो है इस बात को भुला करके अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की कथा को हृदय में बैठा करके लेकर के जाएंगे। और कोई जाने अनजाने में किसी से कोई बात हुई है तो सब आप लोग उसको यहीं चढ़ा दो। दक्षिणा की जगह पे वो काम करेगी तो यहीं चढ़ा सकते हैं, पर मन को जो है अच्छा करके ही भगवान के द्वार से हम लोग जाएंगे। और आप सब लोगों को ये बात पता है, मैं आप सब लोगों को फिर बताता हूँ, अभी टाइम बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, नहीं मैं जो सूचना दे रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ।
अब घर तो तुमने लेट किया, फिर वही बात है, वही अभी कुसुम आंटी वाली बात है कि फिर मैं कहूँगा, फिर तुम कहोगे पंडित जी ने देर करा, मैं तो इतनी जल्दी करी है, भजन तो तुम गा रहे हो। सुनो कि हम सब लोगों ने खूब कथा सुनी है, पर सब लोगों से जो एक ही कामना है, पुण्य देने से बढ़ता है। तो अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी है तो बांके बिहारी से यही कहना है कि अब बहुत जल्दी दोबारा से भागवत का जो है प्रोग्राम होने वाला है, तो भगवान स्वयं आकर के उस प्रोग्राम को करें, ऐसा आपको भगवान से कहना है। और 26 दिसंबर से दोबारा भागवत जी की कथा होगी, आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। मैं आपको 1.25 महीने पहले ही निमंत्रण दे रहा हूं, अभी तो निमंत्रण भगवान को भी नहीं मिला, आपको पहले मिला है, भगवान के भक्तों को पहले मिल रहा है। 26 दिसंबर से बांके बिहारी मंदिर में फिर भागवत जी का अनुष्ठान होगा। बांके बिहारी लाल की श्रीमन्ना कथा विसर्जन होते है, विदा होए हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र। तिथिवारम च नक्षत्रम योगन करणमेव च, पंचांग सुनिए नित्यम, गंगा स्नानम फलम भवे, गंगे हर हर गंगा मैया की, यमुना मैया सरस्वती माता, प्रयागराज कुरुक्षेत्र पुष्करादि तीर्थ संत भक्तन की। आज पूर्णिमा तिथि है, शुक्रवार है, भरणी नक्षत्र है, और आज सूर्य 15 तारीख है, 30 देशी है और वृक के चंद्रमा है। आज जो है भीष्म पंचक व्रत भी समाप्त है। शाम को 7 बजे सूर्य भगवान सुबह 7 बजे उदय हुए और शाम को 5:30 अस्त होंगे। बांके बिहारी लाल की। और शाम को 4 बजे मई पथवारी माता उठेंगी और 4:30 बजे छींटे लगाए जाएंगे। हाँ जी, बांके बिहारी लाल की। अब सौंप दिया इस भैया, सब लोग आरती करके जाएंगे भगवान की। मेरा निश्चय बस अरे पन कर दो दोनी